अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज की कहानी का नाम है गलती का नतीजा। सुंदरबन बड़ा खूबसूरत जंगल है। इसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, सरसब्ज घास, फूलों की क्यारियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां, खूबसूरत नदी नाले हैं और इसमें तरह तरह के जानवर रहते हैं। इस जंगल के वस्त में एक ऊंचे से दरख्त के आसपास 3 दोस्त रहते थे। इनमें एक शहद की मक्खी का बच्चा, एक गुलहरी का बच्चा और एक झींगर का बच्चा था। शहद की मक्खी का बच्चा दरख्त की शाखों पर बने अपने शहद के छत्ते में रहता। गुलहरी का बच्चा दरख्त के तने में बने अपने आशियाने में रहता और झींगर इसी दरख्त की जड़ों के नजदीक घास फूस में रहता। तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे थे। इनके जिम्मेदार घर का कोई काम ना था। जब इनकी अम्मी अब्बू ग़िज़ा की तलाश में घरों से निकल जाते तो तीनों दोस्त सरसब्ज घास पर फूलों के नजदीक नरम गर्म धूप और ठंडे साए में सारा दिन हंसते खेलते रहते। नन्ही गुलहरी कलाबाजियां खाती, झींगर गाने गाता और मक्खी कहानी सुनाती। इनकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी कि एक दिन इनका एक दोस्त इनसे जुदा हो गया। गुलहरी और झींगर सुबह से शाम तक अपने दोस्त मक्खी के बच्चे का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आया। इसी दिन गुलहरी ने बड़ी कलाबाजियां लगाई, लेकिन ना तो वो खुद और ना ही झींगर को ये कलाबाजियां अच्छी लगी। इस दिन झींगर ने बहुत से गाने गाए, लेकिन ना तो खुद इसे और ना गुलहरी ही को इनके कानों में लुत्फ आया। वो अपने दोस्त मक्खी के बच्चे के ना होने की वजह से बहुत उदास थे। बिलाखिर शाम के वक्त इनका दोस्त इनके पास आया। गुलहरी और झींगर ने इससे पूछा कि वो सारा दिन कहाँ रहा और इनके साथ खेलने को क्यों नहीं आया। मक्खी के बच्चे ने अपने दोस्तों को एक अजीब बात बताई। इसने कहा कि अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए इसे अपने माँ बाप और खानदान के दूसरे अफराद का हाथ बटाना चाहिए। यही सोचकर आज अपनी अम्मी और अब्बू के हमरा काम पर गया और बाग में पहुंचकर मुख्तलिफ फूलों का रस चूसता रहा। फिर रस अपने छत्ते तक लाता रहा। इसने दिन भर में कई चक्कर बाग और घर के लगाए। अब शाम हो गई है और इसे काम से छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो खेलने कूदने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया है। झींगर और गुलहरी को अपने दोस्त मक्खी की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा कि वो भी बड़े हो गए हैं, इन्हें भी अपनी अम्मी का हाथ बटाना चाहिए। चुनाचे इन दोनों ने फैसला किया कि कल सुबह से वो भी अपने अम्मी अब्बू के हमरा खुराक की तलाश में जाएंगे, ताकि मौसम सरमा की बरसात के दिनों के लिए खाने पीने की चीजें जमा कर सके। इन्हें याद आया कि इनकी अम्मी अब्बू बताया करते थे कि मौसम बरसात में जब बारिशें हो रही होती हैं और हर चीज छुटर चुकी होती है, तो ऐसे में खाने को कुछ नहीं मिलता और जिन जानवरों ने खाने पीने की अशिया अच्छे दिनों में जखीरा नहीं किया होता, वो भूख से मर जाते हैं। दूसरे दिन जब सूरज की पहली किरण चमकी तो गुलहरी का बच्चा अपनी अम्मी अब्बू के हमरा खुराक की तलाश में घर से निकला। इसने देखा कि मक्खी का बच्चा अपने खानदान के अफराद के हमरा शहद की तलाश में उड़ता चला जा रहा है। इसने सोचा कि इसका दोस्त झींगर भी खुराक की तलाश में जा चुका होगा, गाया जाने की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन अपने घर से निकलकर वो दरख्त की जड़ के पास जब झींगर के घर पास पहुंचा तो इसने देखा कि वो आराम से पड़ा सो रहा है। गुलहरी के बच्चे ने इसे आवाजें दी तो वो अपनी आंखें मलता उठा। गुलहरी के बच्चे ने पूछा कि क्या खुराक की तलाश में नहीं जाओगे? तो झींगर के बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, मौसम बहुत खुशगवार है, आज इसका गीत गाने को जी जा रहा है, कल से वो खुराक की तलाश में जरूर जाएगा। गुलहरी का बच्चा अपनी अम्मी अब्बू के साथ जंगल में पहुंचकर अखरोट तलाश करने लगा। इसके हाथ जो भी अखरोट लगता इसे वो इधर उधर दबा देता कि सर्दियों में जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल कर खा लेगा। जब सूरज गरूब होने आया तो वो घर रवाना हुआ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा। दोनों दोस्तों ने झींगर को कहा कि कल वो खुराक की तलाश में जरूर जाए। झींगर ने दूसरे दिन जाने का पक्का वादा किया। दूसरे दिन भी मौसम खुशगवार था और झींगर का तान उड़ाने और गीत गाने को जी चाह रहा था। इस दिन भी काम पर जाने को इसका जी ना चाहा। मक्खी और गुलहरी का बच्चा काम पर चले गए और वो सुनहरी धूप में लेटकर मजे से गीत गाता रहा। सारा मौसम बहार इसी तरह गुजर गया। मक्खी और गुलहरी ने 1-2 बार झींगर को काम पर जाने को कहा और फिर उन्होंने इसे कहना छोड़ दिया।
مکھی اپنا شہد چھتے میں جمع کرتی رہی، گلہری ادھر ادھر اخروٹ دباتی رہی اور جینگر گھاس پر لیٹا گانے گاتا رہا۔ بالآخر موسم گرما گزرا اور موسم سرما نے ڈیرے ڈال دیے۔ ایک رات زور کی بارش ہوئی۔ موسم پہلے ہی سرد تھا، برسات نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ پھر بارش ایسی موسلا دھار برسی کہ 3 دن کے بعد جا کر تھمی۔ شہد کی مکھی کا بچہ اپنے چھتے میں دبکا رہا اور اس کے امی اور ابو، ان کے خاندان کے تمام افراد موسم بہار میں جمع کیے ہوئے شہد کو چاٹ کر گزارا کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب برسات تھمی تو شہد کی مکھی کا بچہ اپنے دوستوں سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ جب وہ گلہری کے گھر پہنچا تو گلہری کا گھر خالی تھا۔ گلہری اور اس کے امی ابو گھر میں موجود نہ تھے۔ وہ جھینگر کے گھر پہنچا تو ایک اور صدمہ اس کا منتظر تھا۔ اس کا پیارا دوست جھینگر اپنے گھر کے پاس مرا پڑا تھا۔ موسم بہار میں جب موسم خوشگوار تھا اور خوراک کی فراوانی تھی، جھینگر آڑے وقت کے لیے خوراک جمع نہ کر سکا اور سارا موسم اس نے گیت گا کر گزار دیا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ زندگی میں ہمیشہ موسم بہار ہی رہتا ہے، سخت اور سرد موسم کبھی نہیں آتا۔ شہد کی مکھی کا بچہ اپنے دوست کی موت پر رنجیدہ ہو کر اپنے دوسرے دوست کی تلاش میں نکلا۔ وہ جنگل میں اسے اپنا دوست گلہری کا بچہ ادھر ادھر دیوانہ وار بھاگتا نظر آ گیا۔ مکھی کا بچہ اڑ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ گلہری کے بچے نے بتایا کہ اس نے اچھے دنوں میں خوراک اکٹھی کی تو تھی، لیکن وہ اس خوراک کو کسی ایسی جگہ محفوظ نہ کر سکا۔ اب اسے یاد نہیں رہا کہ اس نے اخروٹ کہاں دبائے تھے۔ بھوک سے اس کا برا حال ہے، لیکن اسے جمع شدہ اخروٹ مل نہیں رہے۔ اگر اسے بچاتے ہوئے اخروٹ نہ ملے تو شاید وہ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائے۔ شہد کی مکھی کا بچہ اپنے دوسرے دوست کو بھی مصیبت میں گرفتار دیکھ کر بہت اداس ہو گیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس کے ابو نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے دوستوں کا حوال سنایا۔ اس نے ابو بھی اس کے دوستوں کا حال سن کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جو جاندار اچھے وقتوں میں مشکل وقت کے لیے نہیں بچاتے وہ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جو اپنی بچت صحیح اور محفوظ جگہ پر نہیں رکھتے وہ اس سے بھی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بچے نے اپنے ابو کی نصیحت غور سے سنی اور اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔